क्रिसमस की आप सबको बहुत सारी बधाइयाँ। आज मैं आपको बताऊंगा सेंटा क्लॉज के बारे में। हाँ, सेंटा क्लॉज। सेंटा क्लॉज का क्या इतिहास है। सेंटा क्लॉज जो कि बच्चों के बहुत प्यारे दिखाए जाते हैं और हर जगह क्रिसमस में कहीं ना कहीं उनका रोल दिखाया जाता है। लेकिन आपको एक बात मैं बड़ी क्लियर करना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का और सेंटा क्लॉज का दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ना ही सेंटा क्लॉज यीशु मसीह है, क्योंकि कई जगह कई बच्चे यीशु मसीह को ही सेंटा क्लॉज मानते हैं। तो ये धारणा जो है वो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। यीशु मसीह अलग चीज है और सेंटा क्लॉज अलग चीज है। यीशु मसीह का और सेंटा क्लॉज का दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो मैं आज आपको इसका इतिहास से रूबरू कराना चाहूँगा। देखिए, सेंटा क्लॉज, इनका असली नाम था संत निकोलस। इनका जन्म 3री शताब्दी तुर्की के एक देश मायरा शहर में हुआ था और ये बचपन से ही बहुत ज़्यादा अमीर थे और दुर्भाग्यवश इनके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। एक बात थी कि ये यीशु मसीह से बहुत प्यार किया करते थे। तो यीशु मसीह से प्यार करने की वजह से मात्र 17 साल की उम्र में ये एक चर्च के पादरी बन गए। और एक बात इनके अंदर बहुत अच्छी थी, क्योंकि ये यीशु मसीह से प्यार करते थे, इनके अंदर इसलिए प्रेम भावना बहुत ज़्यादा थी। प्रेम भावना होने की वजह से ये लोगों का बहुत ज़्यादा मान सम्मान किया करते थे, उनको प्यार दिया करते थे और ज़रूरतमंदों की ये मेहनताना भी दिया करते थे और उनको दमड़ी दिया करते थे, उनको सोने की अशर्फियाँ दिया करते थे। जहाँ ज़रूरतमंदों को ज़रूरत पड़ती थी उनकी वो मदद किया करते थे। अच्छा, ज़्यादातर सेंट निकोलस को दिन में उपहार देना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो रात को चुपचाप लोगों की घरों में जिस तरीके की जिसको जैसी रिक्वायरमेंट होती थी, जिसको जैसी जरूरत होती थी, वो उसकी वहाँ पर रिक्वायरमेंट को पूरा किया करते थे। क्योंकि वो कहते थे कि उपहार कभी मुझे किसी को न पता चले कि मैं किसको कब क्या दे रहा हूँ। तो ये ऐसे थे सेंट निकोलस। तो आगे चल के एक इनकी बड़ी एक कहानी प्रचलित है कि एक गरीब पिता था जिसकी 3 बेटियाँ थी। काफ़ी इतनी गरीबी में थे कि वो 3 वक्त की छोड़ो, वो 2 वक्त की भी रोटी अपनी तीनों बेटियों को नहीं दे पा रहा था। और इसकी एक वजह ये भी थी कि वो अपनी बच्चियों को कहीं ना कहीं नौकरियों के लिए भी अगर भेजते थे तो वो नौकरियां उनको नहीं मिलती थी। दुर्भाग्यवश उसके पिता ने एक बहुत कठोर कदम अपनी बच्चियों के लिए उठाया कि उसने ये सोचा कि मैं अपनी तीनों बेटियों को वेश्यावृत्ति में डाल दूं, ताकि कम से कम जो हम भूखे मर रहे हैं वो भूखे मरने से अच्छा कम से कम कुछ पैसे आए तो जिससे हम 3 वक्त की रोटी तो खा सके, 3 वक्त नहीं तो 2 वक्त की तो खा सके। ये बात सेंट निकोलस तक पहुंची। उन्होंने रात को उस घर के बाहर उन बच्चियों के सूखते हुए कपड़ों में, उनकी सूखती हुई जुराबों में सोने की अशरफियाँ डाली, जिसके फलस्वरूप उनकी आर्थिक स्थिति तो सुधरी ही बल्कि हमेशा के लिए वो दरिद्रता से बाहर हो गए। तो ऐसे थे सेंट निकोलस साहब। अब मैं आपसे बात करता हूं कि इनका नाम सेंट निकोलस से सेंटा क्लॉज कैसे हो गया। देखिए, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। रोमन यानी यूरोप में ज़्यादातर वहाँ की भाषा डच लैंग्वेज है, यानी कि उनकी भाषा में एक लय है। तो वहाँ पर सेंट निकोलस था। कब वहाँ पर सेंट निकोलस सेंटा क्लॉज बनते चले गए, ये बात हमें कभी नहीं पता चली। लेकिन आज जो आपके सामने है वो सेंटा क्लॉज है, जिसका नाम पहले सेंट निकोलस था। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यीशु मसीह और सेंटा क्लॉज दोनों अलग अलग चीज है और सेंटा क्लॉज का असली नाम सेंट निकोलस है। तो ये तो एक छोटी सी एक स्टोरी थी, छोटी सी एक कहानी थी सेंटा क्लॉज के बारे में। मेरे बताए गए इतिहास से मैं समझता हूँ कि आप सब संतुष्ट हुए होंगे। आप सभी का इस चीज़ के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।